आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कांग्रेस के लिए अब सबसे कठिन सवाल यह है कि अगला अहमद पटेल कौन होगा। क्या अपने लंबे राजनीतिक अनुभव से तपे तपाए नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर के मुख्य रणनीतिकार बन सकते हैं, या गांधी परिवार के लिए एक ही विकल्प रह गया है कि वो एक नया अहमद पटेल तैयार करे। पटेल और तरुण गोगोई की मृत्यु ऐसे समय पर हुई है जिससे बुरा समय कांग्रेस के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। पार्टी के सामने एक अभूतपूर्व समस्या खड़ी हो गई है। इन दोनों नेताओं की कमी आसानी से कोई नहीं पूरी कर सकता। ये दोनों अपनी अपनी तरह से पार्टी के लिए अपरिवाहित है। बता दें, आज जबकि कांग्रेस अपना वजूद बनाए रखने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, उसमें अमूलचूल बदलाव की जरूरत है। चुनावों में खुद को साबित करना है, नए दोस्त बनाना है और पुरानों के साथ बनाए रखना है रिश्ते। ऐसे समय में पटेल की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण होती है। अब पटेल की कमी की भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या पार्टी में ऐसा कोई वरिष्ठ नेता है जो सियासत की समझ रखता हो, सभी दलों में जिसकी प्रति सम्मान का भाव हो और जिस पर राहुल गांधी को भरोसा है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन कसौटियों पर काफी हद तक खरे उतरते हैं। जहां एक तरफ बात करें तरुण गोगोई की, तो असम में कांग्रेस के वे एकमात्र असली नेता है जो विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले गुजर गए। अब कांग्रेस वहां अपना सफाया नहीं होने दे सकती। उसके लिए संकट एक जैसा है, निकट भविष्य में किसी विकल्प का ना होना। ये कोई अतियोक्ता नहीं होगी कि अहमद पटेल के बिना कांग्रेस वही नहीं रह जाएगी जो वो पहले थी। कांग्रेस के भूचड़ के इस नेता के अनूठ कौशल, भारतीय राजनीति पर उनकी पकड़, अंतरिम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए उनकी अपरवाहिकता के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। इसलिए बड़ा सवाल यही है कि पटेल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार और आला कमान के चतुर सलाहकार से जो भूमिका निभाते थे वो अब कौन निभाएगा। वास्तव में भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को अगर कोई तगड़ी चुनौती दे सकता था तो वो थे पटेल। कांग्रेस के लिए विडंबना यह है कि पटेल की जगह लाने वाले उनकी टक्कर का शायद कोई नाम उनके सामने उभर कर नहीं आ रहा, लेकिन सारे अहम विकल्पों पर नजर डालने के बाद भारतीय राजनीति परिदृश्य की गहरी समझ रखने वाले इस कीचड़ में उतरने को तैयार, दोस्तों को और दुश्मनों को साथ सामान पहुंचा के रखने की क्षमता साबित कर चुके अनुभवी नेता अशोक गहलोत का नाम इस सवाल के जवाब के तुरंत में सामने आता है। गहलोत ने राजस्थान में काम करके दिखाया है, वे संगठन के पक्के नेता माने जाते हैं। राजनीति के क्या माने हो सकते हैं, इसकी उन्हें अगर समझ है तो सबसे ज्यादा गहलोत को, और वे गांधी परिवार के प्रति वफादार भी है। पेचीदगियों से निपटने के मामले में वे जुगाड़ू भी हैं। सभी दलों के नेताओं का सम्मान उन्हें हासिल है और सचिन पायलट के प्रसंग ने साबित कर दिया है कि चाणक्य नीति के मामले में वे युवा नेताओं से कोसों आगे हैं। बता दें, गहलोत राहुल गांधी के भी चहेते हैं। अगर भविष्य में दोनों को मिलकर काम करना है तो इस लिहाज से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे अपने समकालीनों की तुलना में गहलोत इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं। दिग्विजय सिंह अस्थिर मिजाज के हैं और बयान देकर पलटने की आदत से ग्रस्त रही हैं। वही कमलनाथ की बात करें तो मुश्किल स्थितियों से निपटने का कौशल तो है, मगर मध्य प्रदेश में अपनी गद्दी ना बचा पाने के कारण उनकी स्थिति काफी कमजोर पड़ चुकी है। वही पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, मगर वे 80 की उम्र में छू रहे हैं और अब वे ज्यादा समय तक राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकते। वही छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को राष्ट्रीय राजनीति का बहुत अनुभवी नहीं है। जयराम रमेश जैसे नेता पर्दे के पीछे सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं, मगर चुनावी राजनीति के दांवपेचों को इतना नहीं समझते कि संकट मोचन की भूमिका निभा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता है, मगर वे नियमों के हिसाब से चलने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। वे ठेठ सियासतदान वाली भूमिका में नहीं आ सकते। कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ नेताओं में वो राजनीतिक कौशल और दमखम नहीं है। युवाओं में राहुल गांधी महासचिव रणदीप सुरजेवाला की करीबी है, जो पार्टी अध्यक्ष के भरोसेमंद सहायक के रूप में उभरे, लेकिन सुरजेवाला में अनुभवी की कमी है। उनको वो पहुंच या प्रवृत्ति नहीं मिली जिसके लिए पटेल मशहूर थे। वही 2017 में गुजरात के चुनाव से ठीक पहले सुरजेवाला ने जिस तरह राहुल को जन आरोधी, जन आधुरी और ब्रह्मांड घोषित किया था, वो कांग्रेस पार्टी को वर्षों तक परेशान करता रहा। टीम राहुल में पर्दे के पीछे काम करने वाले कनिष्क सिंह से लेकर अलंकार सेवाई तक टेक्नोडॉक्ट MBA टाइपर प्लान ज्यादा है। भारतीय राजनीति क्या चीज है इसकी उन्हें ज्यादा समझ भी नहीं है। तो गहलोत सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में तो उभरते हैं, मगर वे सभी
सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं माने जाते। अगले साल वे 70 के हो जाएंगे, यानी कि उम्र के लिहाज से वे बहुत मजबूत नहीं है। चुनावी राजनीति के मामले में मुखियात राजस्थान में ही सीमित रहे और पटेल के मुकाबले दिल्ली में उनकी पैठ बहुत गहरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट जिस तरह से उनके लिए चुनौती बने थे, उन्हें अपना गढ़, अपनी गद्दी बचाने की ज्यादा फिक्र रहेगी। जाहिर है कि कांग्रेस को कोई दूसरा अहमद पटेल तैयार करना पड़ेगा। इतना तो तय है कि आज कांग्रेस की तमाम नेता यही कह रहे हैं कि टीम राहुल में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस भूमिका को निभा सके। उनका आकलन सही भी हो सकता है, लेकिन पटेल भी कोई जन्मजात नहीं है, चाणक्य नहीं थे। उन्होंने खुद को इस भूमिका में ढाला और सोनिया गांधी से पक्का तालमेल कर अपनी स्थिति चट्टान जैसी मजबूत कर ली। बता दिए, त्रासदी यह है कि राहुल गांधी के पास इतना समय और इतनी छूट नहीं है कि वो एक नया पटेल तैयार कर सके, जिसकी उन्हें तुरंत जरूरत है। कांग्रेस में एक के बाद एक चुनाव और राज्य हार रहे हैं और अब सब उसके लिए सहयोगियों को भी एक के बाद एक खोने का खतरा पैदा हो रहा है। उसे फौरन एक ऐसे रणनीतिकार की जरूरत है जो कम से कम उसके वजूद को बनाए रखने में मदद करे। अब राजस्थान से असम उत्तर पूर्वी की ओर चले। असम में तरुण गोगोई ही कांग्रेस के एकमात्र नेता बचे थे। बेहद कम कामयाब नेता और सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे गोगोई ने उत्तर पूर्व के इस राज्य में पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाया, लेकिन असम को एकजुट रखने वाले ताकतवर नेता गोगोई को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से हमेशा कमतर करके आंका जाता रहा है। सीधी बात यह है कि असम में कांग्रेस का असल में अब कोई नेता नहीं है। हिम्मतनी बिस्वा शर्मा को भाजपा में जाने देने उसके लिए आत्मघाती हुआ और अब गोगोई के निधन से जो शून्य पैदा हुआ है वो बहुत बड़ा और वास्तविक है। गौरव गोगोई को राज्य में पार्टी का नेतृत्व संभालने और अपने पिता की क्षमता की बराबरी करने में अभी लंबा समय लगेगा। उन्हें राज्य को ज्यादा समय देना पड़ेगा। पार्टी संगठन पर पकड़ मजबूत बनाने और पड़ेगी और चुनावों में अपना कौशल दिखाना पड़ेगा। रिपुआ बोरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सौकिया जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अभी तक कोई खास संभावनाएं नहीं उजागर की है। ना तो वे गोगोई जैसे लोकप्रिय हैं और ना ही पार्टी संगठन पर उनकी वैसी पकड़ है। बता दें, असम में चुनावों को कवर करने के लिए व्यापक दौरे करते हुए उन्होंने देखा कि गोगोई की लोकप्रियता कितनी ज्यादा व्यापक थी, चाहे वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात ही क्यों ना करें, जिसमें नरेंद्र मोदी ही छाए हुए थे और कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन रहा। अब गोगोई सरीख पुराने दौरे के नेता मिलने वाले मुश्किल है, लेकिन जिन्हें पार्टी की पतन के बावजूद व्यापक सम्मान हासिल था और जनता में जिनका आकर्षण चुनावी नतीजों से प्रभावित नहीं होता था। अब असम में कांग्रेस के लिए अब परीक्षा की घड़ी है। अगले साल के विधानसभा चुनाव में उसे बुरा प्रदर्शन करने से बचना होगा। भाजपा में कम समय में ही राज्य पर पकड़ बना ली है, लेकिन कांग्रेस की बुरी पराजय निकट भविष्य में उसकी वापसी की संभावनाओं को बेहद क्षीण कर देगी। उसे सम्मानजनक प्रदर्शन करना होगा और राज्य में मैदान में बने रहना होगा। असम में भी अब दोहरी चुनौती है। असम में गण परिषद और बकरुद्दीन अजमल की एआईयूएसएफ भी हाशियों के खिलाड़ियों के रूप में मौजूद है। भाजपा ने खुद को वहां ताकतवर जरूर बना लिया है, मगर असम दूसरा राजस्थान बन सकता है जहां दो दल बारी बारी से सत्ता में आते रहेंगे। बर्देश कांग्रेस अपना आधार साबुत बनाए रखे। ऐसा लगता है कि अहमद पटेल और तरुण गोगोई की मृत्यु ने कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए दुष्कर चुनौती पेश कर दी है। ऐसे काबिल नेताओं को तलाशने की चुनौती जिनमें नेताओं द्वारा खाली की गई है जगह को भरने की उस प्रतिभा का थोड़ा भी अंश हो जिसके बूते इन दोनों ने पार्टियों के लिए बड़े योगदान दिए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।